चलिए एक सिनेरियो देखते हैं। मान लीजिए कि अमेरिका और ईरान के बीच एक फिक्शनल वॉर चल रही है और आज उसका 35वां दिन है। और बस इसी दिन कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो इस पूरे संघर्ष का रुख ही बदल कर रख देता है। ये था ईरान के सरकारी मीडिया का ऐलान। अमेरिकी फोर्सेस के खिलाफ एक के बाद एक कई बड़ी कामयाबियों का दावा करने के बाद उन्होंने एक घोषणा की। उनके हिसाब से ये एक ऐतिहासिक जीत थी और जाहिर है अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी हार। ये जो नंबर 2 दिख रहा है, ये उन एडवांस्ड अमेरिकी फाइटर जेट्स की संख्या है जिन्हें ईरान ने सिर्फ एक दिन के अंदर मार गिराने का दावा किया है। और अगर ये सच है तो ये कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि पिछले कई दशकों में ऐसा कभी नहीं हुआ कि अमेरिकी एयरफोर्स को एक ही दिन में इतना बड़ा नुकसान झेलना पड़ा हो। तो चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि 3 अप्रैल 2026 को असल में हुआ क्या था। ऐसा क्या हुआ जिसने ईरान को इतना बड़ा दावा करने का कॉन्फिडेंस दिया। तो हुआ ये कि 3 अप्रैल को अमेरिका को एक नहीं बल्कि 2 बड़े झटके लगे। पहला, सेंट्रल ईरान के ऊपर उनका एक बहुत ही आधुनिक F-15E स्ट्राइक ईगल मार गिराया गया, और दूसरा, फारस की खाड़ी में एक A-10 वॉर्थॉग एयरक्राफ्ट को निशाना बनाया गया और वो क्रैश हो गया। बात यहीं खत्म नहीं हुई। F-15 के 2 पायलट में से एक को तो रेस्क्यू कर लिया गया, लेकिन दूसरा पायलट अभी भी ईरान की जमीन पर कहीं लापता है। पर यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। अगर अमेरिकी सेना वाकई इतनी ताकतवर है तो फिर इतना बड़ा नुकसान हुआ कैसे, वो भी तब जब कुछ ही हफ्ते पहले बहुत बड़े बड़े दावे किए गए थे। देखिए, कुछ ही हफ्ते पहले अमेरिकी प्रेसिडेंट का ऑफिशियल बयान था कि ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है। उन्होंने तो अमेरिकी सेना को अनस्टॉपेबल फोर्स यानी एक अजेय शक्ति तक कह दिया था। तो फिर सवाल यह है कि F-15 जैसा फाइटर जेट, जो दुनिया के बेस्ट जेट्स में से एक है, उसे गिराया कैसे गया। असल में 3 अप्रैल को जो हुआ वो कोई अचानक हुई घटना नहीं थी। ये तो पिछले कई हफ्तों से चल रहे हमलों का एक क्लाइमैक्स था। जैसा कि इस टाइमलाइन में साफ दिख रहा है, मार्च की शुरुआत से ही ईरान लगातार अमेरिकी और इजरायली ड्रोन्स को टारगेट कर रहा था और उन्हें गिराने में कामयाब भी हो रहा था। और अगर हम पिछले 35 दिनों में अमेरिका के कुल कथित नुकसान का हिसाब किताब देखें तो तस्वीर और भी ज्यादा कह सकते हैं चौंकाने वाली है। ईरान के दावों के मुताबिक 4 F-35 फाइटर जेट्स, एक F-15E, एक A-10 एयरक्राफ्ट, 17 MQ-9 रीपर ड्रोन्स, कई हेलीकॉप्टर्स और यहां तक कि एक AWACS एयरक्राफ्ट को भी बहुत भारी नुकसान पहुंचाया गया है। खैर, इन नंबर्स और मशीनों की लड़ाई से हटकर इस संघर्ष का एक इंसानी पहलू भी है। अब जरा उस ड्रामे की बात करते हैं जो जमीन पर चल रहा है, जहां एक अमेरिकी पायलट की जान दांव पर लगी है। जैसा कि हमने देखा, F-15 में 2 पायलट थे। एक को तो अमेरिकी सेना ने एक बहुत ही रिस्की ऑपरेशन में बचा लिया, लेकिन दूसरे पायलट के लापता होने से एक खतरनाक सर्च और रेस्क्यू मिशन शुरू हो गया है, जो अब इस पूरे मामले का सेंटर पॉइंट बन चुका है। अब इस रेस्क्यू मिशन में सबसे बड़ी चुनौती ये आ रही है कि जैसे ही अमेरिकी हेलीकॉप्टर पायलट को बचाने के लिए नीचे आते हैं, लोकल हथियारबंद ग्रुप्स उन पे भारी गोलीबारी शुरू कर देते हैं और इसी वजह से पायलट को वहां से निकालना लगभग नामुमकिन हो गया है। तो अब एक तरह से दोनों तरफ से वक्त के खिलाफ रेस शुरू हो गई है। ईरान हर हाल में इस पायलट को जिंदा पकड़ना चाहता है, क्योंकि अगर एक अमेरिकी पायलट उनकी गिरफ्त में आ गया तो यह उनके लिए बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज होगा। दूसरी तरफ अमेरिकी सरकार पर अपने पायलट को सुरक्षित वापस लाने का जबरदस्त पॉलिटिकल प्रेशर है। ईरान के इन दावों और जमीन पर हो रहे नुकसान ने वॉशिंगटन में खलबली तो मचाई दी है। तो जाहिर है अब एक स्ट्रेटेजिक जवाब की बात हो रही है, और जो तरीका सुझाया जा रहा है वो काफी कॉन्ट्रोवर्शियल है। सवाल ये उठता है कि इन सब घटनाओं के बाद अमेरिका का अगला कदम क्या होगा। क्या वो पीछे हटेंगे या हमले और तेज करेंगे? चलिए देखते हैं कि अमेरिकी डिफेंस एनालिस्ट क्या रास्ता सुझा रहे हैं। अमेरिकी एनालिस्ट के बीच एक थ्योरी पर चर्चा हो रही है जिसे कहते हैं एस्केलेट टू डी एस्केलेट। इसका हिंदी में सीधा सा मतलब है तनाव कम करने के लिए तनाव बढ़ाना। मतलब ये कि शांति के रास्ते पर लौटने के लिए पहले जंग को और ज्यादा भयानक बनाओ, दुश्मन पर इतना प्रेशर डालो कि वो खुद बातचीत की टेबल पर आने के लिए मजबूर हो जाए। और ये सिर्फ कोई किताबी थ्योरी नहीं है। व्हाइट हाउस के एक पूर्व प्रवक्ता ने तो साफ साफ कहा कि ईरान सिर्फ ताकत की भाषा समझता है और इसलिए शांति के लिए बल का इस्तेमाल करना जरूरी हो सकता है। इससे पता चलता है कि इस स्ट्रैटेजी पर कितनी गंभीरता से सोचा जा रहा है। इस स्ट्रैटेजी के तहत जो टारगेट सुझाए जा रहे हैं वो बहुत ही विनाशकारी हैं। इसमें ईरान के बचे हुए पुलों को तबाह करना,
देश के पावर ग्रिड को पूरी तरह से ठप कर देना और दूसरे सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे पानी और कम्युनिकेशन सिस्टम को नष्ट करना शामिल है। ये रणनीति सुनने में जितनी खतरनाक लग रही है, इसके असल नतीजे उससे कहीं ज्यादा गंभीर हो सकते हैं। तो अब अगला कदम क्या होगा और इस एक कदम से ये पूरा इलाका किस खतरनाक मोड़ पर आ खड़ा हुआ है? अगर आसान भाषा में कहें तो ये प्लान ईरान के उस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने का है जिस पर आम लोगों की जिंदगी निर्भर करती है। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि इसका असल मकसद ईरान को पत्थर के युग में वापस भेजना है। देखिए, ऐसे हमले के नतीजे सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहेंगे। ईरान पहले ही धमकी दे चुका है कि अगर उस पर हमला हुआ तो वो यूएई और सऊदी अरब जैसे अमरीकी सहयोगियों को निशाना बनाएगा। और हाँ, इस पूरे संघर्ष ने अमेरिकी मिलिट्री टेक्नोलॉजी की अजेयता पर भी एक बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। और आखिर में ये एक अहम सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है। जब किसी लड़ाई को खत्म करने का एकमात्र तरीका उसे और ज्यादा भयानक बनाना हो, तो फिर शांति का असली मतलब क्या रह जाता है?